के कारण स्वामी के साथ ये अनहोनी स्थिति हुई है। क्या करने से मेरे स्वामी वापस आएंगे? बताओ नारद, बताओ। शौनकेंद्र, इसलिए बड़े कहते हैं कि वाणी और बाण एक समान होते हैं। बाण हमारे शरीर को चोट पहुंचाते हैं और दूसरी तरफ वाणी हमारे हृदय को चोट पहुंचाती है, हृदय को छलनी छलनी कर देती है। बाण से लगी चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, पर वाणी की वजह से लगी हुई चोट का कोई इलाज नहीं है। मुनि श्रेष्ठों, सत्यवान लोगों की बातें बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, इसलिए निरंतर श्री हरि को याद करने वाले हम सबको कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह से सोच समझकर कुछ भी बोलना चाहिए। गुरुवर, आम जीवन में ऐसा करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? बिना सोचे समझे बात करना अच्छा नहीं है। हमारे मुख से निकली बात सामने वाले के मन को शांति प्रदान करनी चाहिए या फिर ज्ञान देना चाहिए। हमारी बातों से उन्हें श्रेयस मिलना चाहिए। दर्द पहुंचाने वाली बातों पर वो लोग दुखी हो जाएंगे और हमारे शत्रु बन जाएंगे। पर वही बातें अगर उनमें उत्साह भर दे तो वे ऊंची सफलता प्राप्त करेंगे और हमारे मित्र बनेंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों के द्वारा किए गए बातों के अनुसार ही हम अपने शत्रु और मित्र बनाते हैं। मुनिवर, बातों के विषय में आपने जो भी कहा है वो अद्भुत है, बहुत अद्भुत। परंतु जिस हयाग्रीव के बारे में लक्ष्मी देवी ने श्री हरि से कहा वो कौन है? क्या सच में उस नाम का कोई असुर है या फिर लक्ष्मी देवी का मन रखने के लिए श्री हरि ने जो भी कहा वो झूठ था क्या कि हयाग्रीव असुर है? शौनक मुनींद्र, हयग्रीव नाम का असुर कोई छोटा मोटा असुर नहीं है, वो एक भयानक असुर है। उसके 4 भाई हुआ करते थे, महाकेतु, क्रोधासुर, भूमासुर और बाहुबली। ये सभी असुर इतने वीर थे कि सभी देवताओं को परेशान करते थे। प्रतिदिन पंचभूतों को धमकाकर अपनी प्रार्थना करवाते थे। सकलायुध संपन्न सर्वलोक भयंकर महाकेतु बहुपराग सारे लोगों को अपने वश में करने के लालच में एक एक करके श्री हरि से 1000 वर्षों तक युद्ध करने की बात को तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अपने 4 भाइयों की मृत्यु को हयग्रीव सहन नहीं कर सका, इसलिए अमोघ वर पाने के लिए उसने विधाता की तपस्या की। हयग्रीवासुर, मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। मैं तुम्हारे अपूर्व तपस्या से प्रसन्न हूं। असुरेंद्र, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मांग सकते हो। ब्रह्मदेव,
आपको ज्ञात नहीं होगा, मेरे सभी भाइयों को मारने वाले श्री हरि हैं। उनसे युद्ध करने के लिए मुझे मृत्यु को जीतने का वरदान दे। वो असंभव है। सृष्टि के हर एक जीव को मौत का सामना करना ही पड़ेगा, इसीलिए उसके अतिरिक्त कुछ भी मांगो धनवेंद्र। विधाता, मेरे जन्म का रहस्य अनन्य है। साधारण समय पर मैं सिर्फ एक असुर के चेहरे से जाना जाता हूं, पर जब मैं क्रोधित हो जाता हूं तब मैं अश्ववध से तेजोवंत बन जाता हूं। उसी की वजह से मैं हयाग्रीव असुर के नाम से सभी लोकों में जाना जाता हूं। इसीलिए मेरी मृत्यु भी उसी के हाथों होनी चाहिए जिसका नाम हयाग्रीव है। तथास्तु। बस उतना ही नहीं विधाता, उस हयाग्रीव का चेहरा भी मेरे चेहरे की तरह होना चाहिए, तभी उसके हाथों मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। धन्यवाद विधाता, धन्यवाद। श्री हरि, अब हयाग्रीव के हाथों से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे 4 भाइयों के मौत का कारण तुम ही हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस हयाग्रीव असुर से टकराने से तुम्हारी मृत्यु होगी। अपने माया और छल से धोखा देकर मेरे भाइयों को मारने वाले हो तुम। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। हमारे मानव जात के लोगों ने स्वयं को यह समझ लिया है कि अपने चाल चलकर जीतने से अच्छा न्याय की तरफ खड़े होकर हार मान लेना ही बेहतर है। इस हयग्रीव असुर से दुश्मनी कितनी हानिकारक है, यह मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा। सावधान हरि, मैं आ रहा हूं। वो क्या है स्वामी? देवी। श्री हरि, मेरे इस आक्रोश से तुम बच नहीं सकते। ये लो।
श्री हरि, मेरे भाइयों को मारा है तुमने, तुम्हें भी मृत्यु प्राप्त होगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ही मुझे शांति मिलेगी। बातों से क्या होगा धन्वेंद्र, शक्ति का प्रयोग करो, तभी तो प्रतिफल मिलेगा ना। मेरी शक्ति को दिखाऊंगा, मेरी ताकत का प्रदर्शन करूंगा, देख लो। हे विष्णु, अगला वार तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। आज से तुम्हें वैकुंठ से मुक्ति मिल जाएगी। स्वामी, उस हयग्रीव असुर को श्रीहरि मार सकते हैं क्या? उसमें कोई संदेह नहीं है देवी। पर आपके वर्धन के बाद तो वो और भी ताकतवर बन गया है। श्रीहरि उससे 1000 सालों से युद्ध कर रहे हैं, पर उसमें तो जरा से भी थकान नहीं दिख रही। देवी, हयग्रीव कोई साधारण असुर नहीं है। पिछले जन्म की घोर तपस्या के कारण और उसने त्रिमूर्तियों से भी युद्ध करके जितनी भी ताकत पाई है, उसी तपस्या का फल है ये कि अभी तक हरि के हाथों से वो मारा नहीं गया। तो फिर आज उसकी मौत जरूर होगी ना? अवश्य होगी, अवश्य होगी। पर मुझे एक संदेह आया है। वो क्या देवी? ऐसे असुरों ने तपस्या करने के बाद आप वरदान क्यों देते हो? आपके वरदान देने के बाद आप जानते हो वो देवताओं को परेशान करते हैं, उनकी हरकतें हद पार करती हैं। उसके बाद आप खुद आत्मरक्षा के लिए तरीके ढूंढते हैं। देवी, चाहे वो सुर हो या असुर हो, देव, मानव, गरुड़, गंधर्व, किन्नर, किंपुरुष, सिद्ध, साधक जो भी हो, तपस्या से संपूर्णता प्राप्त होती है। संपूर्णता प्राप्त होने के पश्चात ही भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। अनुग्रह से वर मिलता है। उस वर को लोक कल्याण के लिए प्रयोग किया जाए तब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। किंतु कुछ लोग वर प्राप्त करने के पश्चात उनके मन में अहंकार छा जाता है। ऐसी परिस्थिति में उनका अंत निश्चित ही है। फिर आप उनके अंदर अच्छाई को जगाकर उस वरदान को भी लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं ना? आप वांग्मय स्वरूपिणी हो, सबको ज्ञान और स्मृति प्रदान करने वाली हो। आप इच्छा, ज्ञान और क्रिया का प्रतिरूप हो। आप उनकी बुद्धि को आप ही सुधार सकती है ना देवी? आखिरकार आप मुझ पर ही सवाल उठा रहे हैं स्वामी। ऐसा मत कहिए देवी, वो ही सच है। आप हो या मैं, शिव हो या पार्वती, विष्णु हो या लक्ष्मी देवी, ये बात मत भूलिए कि हम सब अपने कर्तव्य को निभाने वाले हैं। समस्त लोक को चलाने वाला सर्वशक्तिशाली परमात्मा के कारण ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है सब उन्हीं के अनुसार ही होता है।
परमात्म रूप विकराल रूप करुणाकारी विनाशक रूप ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टि रचयता करते आध्यात्मिक विद्या प्रवाह समभाव के ये संस्कृति मात पिता के स्वरूप में दशावतार ज्ञान संस्कार है देते यही हमारा पुराण युग पुराण गाथा है पुराण गाथा पुराण पुराण गाथा है ये पुराण गाथा। ब्रह्मा और सभी देवताओं, इस हयग्रीव अवतार से मेरे अवतारों का क्रम आरंभ हुआ है। इस क्रम को ऐसे ही आगे ले जाकर दुष्टों का विनाश करके शिष्ट लोगों की रक्षा करना ही मेरा प्रधान कर्तव्य है। धर्म को किसी भी तरह की हानि पहुंचने पर मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। पुराण गाथा है ये पुराण गाथा है ये पुराण गाथा है